हाय और जय मसीह की सबको। क्यों ना हम अपनी गलातियों की शिक्षा में आगे बढ़े। चौथे अध्याय के 19वें पद पर हम पहुंच चुके हैं। गलातियों की जो पुस्तक है ये बहुत ही विचित्र है और काफी गंभीर विषयों को पौलुस इस पुस्तक में आगे रखता है। पर सबसे जरूरी जो विषय है वो है शरीर के काम और आत्मा में जीवन जीना। इस विषय को वो बार बार लेकर आता है। शरीर के काम हम सोचते हैं बस नकारात्मक बातें, हाँ वो तो है ही है, पर शरीर के कामों में बहुत कुछ आता है। हमारे अपने प्रयत्न, हमारी अपनी कोशिशें, हमारा वो भाग जो परमेश्वर को एक कमरे में, एक रूटीन में बंद कर देता है, वो सब आ रहा है उसमें। और पौलुस हमें बार बार इस पुस्तक के द्वारा विश्वास करना सिखा रहा है। जिस प्रकार अब्राहम ने विश्वास किया, अपने परिसर, अपनी परिस्थिति पर विश्वास ना करके परमेश्वर पर विश्वास किया, उसके वायदों पर विश्वास किया। और 19वें पद पर जब हम आते हैं चौथे अध्याय के, यहाँ लिखा है, हे मेरे बालकों। अब वो अपने आत्मिक संतानों को पुकार रहा है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ उसने सुसमाचार का प्रचार किया। इतने पीड़ा के बीच में उसकी शारीरिक हालत खराब थी, वो बीमार था, और उसने उस अवसर का सही उपयोग किया और मसीह का प्रचार किया। और वो अब कह रहा है, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूं। और इस पद के द्वारा पौलुस क्या कहना चाह रहा है? पौलुस कह रहा है कि एक और बार वो उसी स्थिति में आ चुका है जैसा वो पहले था, जब पहली बार वो गलातिया के इस शहर में, इस नगर में उसने प्रवेश किया था। क्या होता है, एक उद्देश्य और एक दर्शन जब हमारे जीवन में होता है, एक तरह से वो हमारे जच्चे का कारण बन जाता है। और उसको पूरा होते तक, जब तक वो जच्चे का समय पूरा नहीं होता, वो दर्शन, वो स्वप्न हमारे भीतर होता है। हम प्रार्थना करते हैं, यत्न करते हैं। उसी प्रकार आप सोच सकते हो, मरियम के गर्भ में परमेश्वर का पुत्र 9 महीने तक था। वो जानती थी कि वो परमेश्वर का पुत्र है। वो जानती थी कि वो कैसे जन्मा है, अलौकिक रीति से। अलौकिक बीज 9 महीने उसके भीतर था। उसकी मानसिक हालत क्या होगी? वो कितने उत्साह से भर गई होगी इस आश्चर्य कर्म को लिए। वो 9 महीने जी, चली फिरी, सोई। जो बातें उसने की वो महसूस कर सकती थी सृष्टिकर्ता को अपने भीतर। और हमें भी ये सौभाग्य मिला है कि सृष्टिकर्ता को हम ऐसे महसूस और अनुभव कर सके अपने भीतर। और पौलुस यहाँ कह रहा है कि वही जच्चा किसी हालत मेरी दोबारा हो गई है। तुम्हारी हालत को देखकर, तुम्हारे उद्देश्य को देखकर तुम अब निरंकुश हो रहे हो। तुम अपने उद्देश्य को खो रहे हो। तुम दूसरों की बातों में आ रहे हो। तुम परंपराओं और संस्कृति के बोझ में दब रहे हो, जबकि पौलुस ने इनको विश्वास सिखाया। और अब लोग उस रीति को छोड़कर रिवाजों में, रीतियों में विश्वास करने लगे थे। और पौलुस कह रहा है, कुछ नहीं, मैं तुम्हें अब बोल बोल के नहीं बदल सकता। मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। तो वो जच्चे की हालत में दोबारा आ गया। इस पूरे गलातियों के लोगों को उसने अपने भीतर जच्चे में लिया, और अब वो उनके लिए संघर्ष कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और 20वें पद में कहता है, इच्छा तो यह होती है कि अब तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलो, क्योंकि तुम्हारे विषय में मैं उलझन में हूं। वो कह रहा है, मैं अपना टोन, बात करने की तरीके को, टोन को, वॉल्यूम को बदलना चाहता हूं। अगर मैं तुम्हारे सामने होता अभी, तो मैं तुमसे अलग ही रीति से बात करता, पर ये अवसर है नहीं। पर अब वो क्या कर सकता है? वो बस प्रार्थना कर सकता है। कब तक? जब तक मसीह इन लोगों के जीवन में प्रकट ना हो। वो यही कहता है, तब तक मैं इस जच्चा की पीड़ा में हूं, जब तक मसीह का रूप तुम्हारे भीतर ना बन जाए। हमारे आसपास भी ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं, हमारे परिवार में ऐसी परिस्थितियां हो सकती है जहां मसीह का रूप नहीं बन पाया, जहां मसीह प्रकट नहीं है। हमें उन विषयों को लेकर परेशान नहीं होना, एक जच्चे किसी हालत में आना है। उस पीड़ा को अपने सर पे नहीं लेना, वरन मसीह को देना है।
पर हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि प्रभु जब तक मसीह का रूप इनके जीवन में इस परिस्थिति में ना आए, हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि तूने कभी भी हमारे प्रति हार नहीं मानी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।